आज हम देखेंगे क्लास 8 की का वर्कशीट 17 और विषय है गणित। आज का टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्याएं। ठीक है, जो हमारे रियल लाइफ से भी रिलेटेड हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या के अनुपात उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितनी छात्रों की संख्या हो उतनी ही छात्र पंक्तियों की हो। ठीक है, जैसे कि कैसे खड़ा करना चाहता है, इतने अगर पूरे कुल छात्र हैं तो इतनी ही क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए। ठीक है, तो रोहित के कितनी पंक्तियां बनाएगा। और हम रोहित की है क्या करें, मदद कर देते हैं। जैसे कि पहले स्टेप में वो क्या करेगा, पहले चरण में वो पंक्तियों को किसके इक्वल रखेगा, एक पंक्ति में छात्र की संख्या के इक्वल। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी है छात्रों की, इतनी कुल छात्रा है और हमें क्या निकालनी है, पंक्तियां निकालनी है। तो उसे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ये माना एक पंक्ति में छात्रों की संख्या क्या है, x है, मतलब एक रो में कितने छात्र हैं, x हैं। तो अब हमें उस x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, छात्रों को हम क्या मान रहे हैं, x का स्क्वायर मान रहे हैं। ठीक है, ये x का स्क्वायर है। उसके बाद अब यहाँ पर देखो, मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ कि कैसे लिखा जाता है x का स्क्वायर। x लिखते हैं, उसके बाद ऐसे स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ऐसे स्क्वायर रूट आ जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42। और वो आप कैसे निकालोगे, x की वैल्यू हमने आपको बताया था कि कैसे निकलती है, ऐसे करके। जब हम वो निकालते प्रीवियस वर्कशीट में हमने ये वाली सीखी थी, ऐसे वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ स्टेप्स बता रखे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कोई नंबर हमारा क्या है, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। ठीक है, हमें क्या बताना है कि अगर एक संख्या गिवन है तो ये बताना है कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है कि उसे गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड मतलब क्या होता है, उन सभी गुणनखंडों का जोड़ा बनाए। पहले हमें गुणनखंड, जैसे कि हमारे पास ये नंबर है, अगर हमें इसका गुणनखंड करना है तो हम क्या करते हैं, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 की टेबल से चालू करते हैं, 3 से चालू करते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं गुणनखंड बनाना। ठीक है, उनके गुणनखंड बना के हमारे पास ये आएगा। ठीक है, सारे के सारे आए। अब उनके पेयर बनाओ। ठीक है, वो 2-2 के भी हो सकते हैं, 3-3 के भी हो सकते हैं, 4-4 के भी पेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, हम यहाँ पर 2-2 के पेयर बना रहे हैं। तो ये 2 का पेयर बन गया, इन 2 का पेयर बन गया और इन दोनों का पेयर बन गया। अब 7 और 2 रह गए। तो यहाँ पर क्या है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसके सभी गुणनखंड का जोड़ा नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका मतलब क्या है, इस नंबर का जो गुण वो होगा, वर्ग पूर्ण वर्ग होगा, वो एक पूरी संख्या नहीं होगी। वो क्या होगी, पॉइंट में होगी, डेसिमल में होगी या फिर बिंदु में होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इससे क्या पता चला, अगर जोड़े नहीं बने तो क्या होएगा, उसका कोई वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर जोड़े बन गए तो उसका पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट, और क्या है हमारे पास, प्रश्न है एक कि 3 अंकों की वह बड़ी सी संख्या, बड़ी संख्या है। तो अगर देखो 2 अंकों वाली पहले 1 अंक वाली कौन सी होती है, 1 से लेके 9 तक की 1 अंक वाली होती है, 10 से लेके 99 तक की 2 अंक वाली होती है, और 100 से लेकर, ठीक है, 100 से लेके 999 तक की 3 अंक वाली होती है। अगर हमें छोटी बोला होता है तो हम यहाँ से चालू करते हैं, अगर बड़ी बोला हो तो यहाँ से चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या बोली है तो हम 999 लेंगे, क्योंकि 3 अंक वाली बड़ी संख्या। तो 3 अंक वाली हमारी कौन सी बड़ी संख्या होगी, ये वाली। ठीक है, ये अगर छोटी बोली तो ये लेते, बड़ी बोली है तो ये लेंगे। उसके बाद हमने इसका क्या निकाला, इसका हमने वर्गमूल निकाला। वर्गमूल कितना है, 31.607। क्या ये 31 से बड़ा है, यस, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 आया है। तो ये 31 इज़ स्मॉलर दैन 31.607। तो इसका क्या हुआ कि ये 31 का स्क्वायर हमारा ये होगा। ठीक है, 31 का स्क्वायर ये है, मतलब 961 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है 3 अंक वाला। ठीक है, 961 सबसे बड़ा अंक है 3 नंबर वाला। अब ऐसे ही हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न क्या बोला गया है कि एक बाग में इतने पौधे इस प्रकार लगाए जाएं कि
प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितने पंक्तियों की संख्या है। ठीक है, तो हमें कैसे लगाना है कि ये एकदम स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए हमें। तो बताओ कि कितनी पंक्तियां बनेंगी और पंक्तियों में कितने पौधे लगेंगे। तो आपने सिंपल देखो ऐसे लिखना है कि माना पंक्तियों की संख्या क्या है, x है। ठीक है, क्योंकि जो हमें निकालना होता है उसे हम x मानते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि पंक्तियों की संख्या x है। एक पंक्ति में पौधे की संख्या क्या होगी, बगीचे में पंक्तियों की संख्या। ठीक है, तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 3156। जितने नंबर ऑफ पौधे हैं यहाँ पर उतने ही हमारी पंक्तियाँ उतने का ही हम निकालेंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x ऐसे ही रह जाएगा और स्क्वायर रूट यहाँ पे चढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा 56 के लगभग। ठीक है, क्योंकि 56.18 आ रहा है, ऐसे समथिंग आ रहा है। तो 56 के बाद पॉइंट के बाद अगर 1 to 5 आ जाता है तो वो 56 माना जाता है। और उससे बड़ा नंबर आता है 5 या फिर 9 तक आता है तो फिर वो उससे आगे वाला डिजिट मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या है 56 माना जाएगा कि लगभग 56 होंगी। तो एक पंक्तियों में बगीचे में पौधे कितने होंगे 56 और प्रत्येक पंक्ति में कितने होंगे 56 पौधे होंगे। ठीक है, अब सेकंड वाला हमसे क्या कह रहा है, 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान में दिए जितने कक्षा में छात्र थे। अब यदि उस कक्षा के द्वारा इतने मतलब टोटल इतने रुपए उनके पास थे 2601 रुपीज़ टोटल उनके पास हुए। और उन्होंने क्या करा, अगर जैसे कि 40 स्टूडेंट्स है तो 40 रुपीज़ सब ने दिए, ऐसे दिए हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि अगर प्रत्येक छात्र द्वारा दान की गई राशि और छात्रों की संख्या को ज्ञात करना है हमें, तो हम उसे क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होएगा हमारा, है ना। इसका रूट निकाल देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर x आएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 51, मतलब कि 51 स्टूडेंट्स हैं और हर एक बच्चा 51 रुपीज़ लेकर आया है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले पे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे इस नंबर को गुणा करने पर संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, एक ऐसी छोटी सी संख्या ज्ञात करनी है जिससे अगर हम उस संख्या से अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो हमारा क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आए। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनफल निकाल लेंगे। जैसे कि हमने ऊपर देखा तो इसके क्या बन रहे हैं, इनके 3 के जोड़े बन जा रहे हैं, लेकिन 5 का बस 2 पेयर का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, दो जोड़े बन रहे हैं और बाकी के 3 तो 5 एक और की ज़रूरत है, 5 की एक और की ज़रूरत है। तभी देखो अगर यहाँ पर सब में 3 के जोड़े बन रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 और ले आऊँ तो मेरा काम बन जाएगा। पर मैं ऐसे तो लिख नहीं सकती, तो मैं क्या करूँगी, मेरी फिर सबसे छोटी संख्या क्या हुई 5 हुई। अगर मैं 5 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो वो मेरा क्या निकलेगा, वो मेरा पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस संख्या को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, गुणा कर दूँ तो मेरी पूर्ण वर्ग संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए, इसी के साथ आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको आज की वर्कशीट कैसे लगी और वीडियो कैसी लगी है। ठीक है।